वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज कहते हैं कि आज जो तुमने ये किया है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बताकर नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें लाइसेंस मिल गया था ये सब कुछ कहने का। तब ये जो काव्या है अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा कर रही है, लेकिन बोलती नहीं है। कुछ थोड़ी देर के बाद कहती है, प्लीज़ भी मुझे माफ़ कर दो ना, मैं पूरी फैमिली को मना कर घर ले आऊँगी। वो हक करती हैं लेकिन बहुत गुस्से में करती हैं और वनराज को पता नहीं होता है। यहाँ पर जो अनुपमा है वो बोलती हैं कि बापू जी आप लोग सब यहाँ इतने कम जगह में कैसे। तब कहती हैं कि अगर तुझे प्रॉब्लम है ना तो हम बाहर मच्छरदानी लगा के सो जाएंगे। तब बोलती है अनुपमा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब बोलती हैं कि अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सब आज एक साथ ही रहने वाले हैं। तभी ये जो बापूजी हैं वो बोलते हैं कि जहाँ मेरी बेटी वहाँ पे फैमिली, और जहाँ पे फैमिली वहाँ पे मैं, तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है। बापूजी कहते हैं जैसे शादी में सोते हैं ना वैसे ही गद्दा बिछाकर सो जाएंगे। तभी पारितोष कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम बॉयज़ बाहर सो जाएंगे और गर्ल्स अंदर। तभी बोलते हैं कि हाँ ये आइडिया सही है। तो बोलती हैं बाकी, ये आइडिया सही है नंदिनी, मतलब कि तू इस घर पे नहीं रुकने वाली है, क्योंकि घर वालों को ही अलाउ है सबको एक साथ रहने का, इस रूम में रहने का, तेरा नहीं, बाहर वालों को कोई अलाउ नहीं है। तभी ये जो अनुपमा है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल अलाउ नहीं है, आपने सही कहा, बाहर वाले यहाँ रह ही नहीं सकते हैं, सिर्फ घर वाले ही रह सकते हैं। और जो नंदिनी है ना वो बाहर वाली नहीं घर वाली है। जैसे इतनी बात कहते हैं नंदिनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो बात बोलती हैं कि नहीं, तभी बापूजी कहते हैं अनुपमा ने कह दिया ना, तब बोलते हैं अच्छा ठीक है। तभी ये जो समर है नंदिनी को विंक करता है। तभी बोलता है पारितोष की, क्यों क्या हुआ, आँख में कुछ चला गया क्या। और देखने लगती हैं नंदिनी और सभी बहुत ज़्यादा ही हंसने लगते हैं और समर को बहुत परेशान करने लगता है पारितोष। तभी बोलती है पाखी कि क्या हुआ रे, विंटर को इतना भी परेशान मत करो, देखो कैसे शर्मा रहा है। तब बोलता है पारितोष कि अच्छा मतलब कि आज की डेट को ना नोट कर लेना, क्योंकि आज हिस्टोरिकल डे है। तब बोलते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि आज पाखी ने समर की तारीफ की है। वाह क्या बात है। सभी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और सभी बहुत हंसने भी लगते हैं। तभी जो बा हैं वो बोलती हैं कि आज तो एंजॉय डे है ना, आज तो हम सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। तब अनुपमा कहती हैं कि हाँ ठीक है, आज तो बिल्कुल होना ही ना। तभी बोल देती हैं बाकी, हाँ आज तो होना ही है, क्योंकि आज यहाँ पर आए हुए हैं हंसमुख, तो इसलिए आज जल्दी कोई सोने वाला है नहीं। और इतने दिनों से हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, तो हम सब आज बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत हंसेंगे। तब बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल यही होने वाला है। कहती हैं वैसे भी इसकी मासी ने चैन से हमें जीने नहीं दिया है। तभी जो अनुपमा है हंसने लगती हैं और तभी बोलते हैं समर की लेट्स ऑफ फन। और यहाँ पर जो काव्या होती है बहुत ही अच्छे से डेकोरेट उन्होंने किया है, उसकी जो नाइट है बहुत अच्छा बनाना चाहती है वो। और बोलती हैं कि वनराज उठो ना। जैसे ही वनराज उठते हैं शॉक्ड हो जाते हैं, वापस से फिर से सो जाते हैं। तब बोलती हैं प्लीज़ भी माफ़ कर दो ना, क्योंकि आज पूरे 9 साल के इंतज़ार के बाद हमारी ये नाइट आई हुई है, तो प्लीज़ ऐसे गुस्सा मत करो ना भी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना मुझे। उसके बाद जो वनराज है उन्हें कुछ कह ही नहीं रहे हैं और यहाँ पर जो बा होती हैं वो इशारों में बातें करती हैं। तभी बोलते हैं अच्छा मतलब कि क्या बताऊँ मैं, इंग्लिश बा इंग्लिश बोल रही हैं। तब बोलते हैं अरे मेरे 7 पुश्तों में इंग्लिश किसी ने नहीं बोली तो मुझे कैसे आएगा। बापूजी कहते हैं राकेश रोशन। तभी बोलता है समर, बापूजी थोड़ा बाहर आइए अपने ज़माने से। और तभी बोलती है नंदिनी ऋतिक रोशन। तब बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर वनराज काव्य दोनों एक दूसरे के साथ हैं। वनराज काव्य से बात भी नहीं करना चाहते हैं। स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं कि क्या हो रहा है। तभी पहुँचती हैं वहाँ डॉली, उनके भी इशारे कुछ अलग होते हैं। तभी बा कहती क्या हुआ, तुझे ठंडी लग रही है। फिर बोलती है तुझे मच्छर काट रहे हैं। तब बोलते हैं नहीं बा आपको समझ नहीं है, आओ प्यार करें। और उसके बाद ये जो समर है वो बोलता है कि बिल्कुल परफेक्ट यही सही है। और फिर पहुँचती हैं अनुपमा वहाँ पे। अनुपमा से कहती हैं बाकी इस बार तू वो करेगी जो मैं कहूँगी। तब बोलती है ठीक है बा, उन्हें इशारों में बता देती है। और जो अनुपमा है वो इशारों में ऐसा कुछ कर रही होती है। तब बोलती हैं कि नहीं समझ में आ रहा, किसी को नहीं समझ में आ रहा, कोई समझ नहीं पाता है कि अनुपमा इशारों में कह क्या रही हैं। तभी ये जो पारितोष है वो बोलता है कि एड़ी मतलब एड़ी फटी हुई है। तभी बा कहती मेरी एड़ी फटी नहीं है, अच्छा मेरी एड़ी बिल्कुल सही ठीक है। तब बोलते हैं कि अच्छा तो फिर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई गेस कर ही नहीं पाता है। तभी पारितोष बोलता है कि मम्मी आप रहने दीजिए ना। तभी बोलता है समर की बापूजी के चरणों में स्वर्ग है। तो सभी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अरे वाह, अब इतना अच्छा है तो समर ही समझ सकता है और कोई भी नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में क्या हो रहा है, लेकिन वनराज जितना दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं काव्य उतना ही उनके क्लोज आने की कोशिश कर रही हैं। दोनों एक दूसरे के थोड़ा क्लोज होते हैं कि तभी यहाँ पर काफ़ी तेज चिल्लाता है समर और बोलता है मम्मी, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी मम्मी होती हैं अनुपमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती हैं। सभी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वनराज काव्य को छोड़कर चले जाते हैं। और जो काव्य है बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है, बस वहीं पर बैठ जाती है। और ये वनराज जल्दबाजी में वहां पर पहुंचते हैं और बोलते हैं अनुपमा को कुछ हो तो नहीं गया ना। अनुपमा बेहोश होती है, किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि अनुपमा को हुआ क्या है। तभी ये काव्य दौड़ते हुए आती है और आकर गेट पे रुक जाती हैं। और जो
वनराज से वो बोलते हैं कि जल्दी से डॉक्टर अद्वित को बुलाओ। सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, क्या क्या करना होता है सब कुछ एक साथ सब बोलने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता है कि करना क्या है। तभी ये वनराज कहते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर अद्वित को कॉल करो, प्लीज़ बुलाओ उसे, बहुत अर्जेंट है। अनुपमा तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। वनराज अनुपमा की बहुत केयर कर रहे हैं। उसके बाद उठाकर उन्हें लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। तभी यहाँ पर जो राखी दवे हैं वो टॉन्स देने के लिए पहुँच जाती हैं काव्या के पास और बोलती हैं ओ नो, मतलब अपनी बीवी को छोड़कर आज की रात, सुहाग रात की छोड़कर अपनी एक्स वाइफ के पास पहुंच गए, मतलब कितना अजीब है ना। मुझे तो तुम्हारे हालत पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। तब बोलती हैं कि अच्छा तरस आ रहा है तुम्हें। तब बोलती हैं कि हाँ, मेरी समधन जी हमेशा यही कहती रहती है ना कि समधन जी होते तो ऐसा कुछ नहीं होता, समधन जी होते तो वैसा कुछ नहीं होता, और समधन जी होती तो ऐसा नहीं होता, और फिर समधी जी होते ना तो सुहाग रात पर समधन जी अकेले नहीं होती। तब बोलती चुप करो, बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम। अच्छा ऐसा बोल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो प्यार है टाइटैनिक बनकर तुम्हारी नैया नीचे ही डूब जाए। तब यहाँ से पहुँच जाती हैं काव्या अपने रूम में। तब बोलती है डूब गई इनकी नैया। और यहाँ पर पहुँच जाती हैं काव्या अपने रूम में और काम करने लगती हैं, गुस्से में होती हैं। अनुपमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनकी जो हालत होती है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। उनको अर्जेंट सर्जरी करना होता है। सभी बाहर इंतजार कर रहे हैं, बोलते हैं कि अनुपमा को कुछ नहीं हो सकता, अनुपमा ठीक हो जाएंगी। थोड़ी देर पहले तो सब कुछ सही था ना, अभी क्या हो गया अनुपमा को। और सभी बाहर इंतजार कर रहे हैं। बापूजी रोने लगते हैं और ये जो बा हैं वो देखती हैं अनुपमा को बाहर लेकर आते हैं। अनुपमा बेहोश होती हैं। अनुपमा को ऐसे देखकर प्रे करने लगते हैं सभी। और यहाँ पर जो काव्या है बार बार कॉल कर रही है वनराज को, तो वनराज रिसीव नहीं कर रहे हैं। सभी घर वापस आ जाते। हॉस्पिटल में समर और वनराज रुके हुए हैं। जैसे ही वहाँ पर आते हैं वैसे सामने आ जाते हैं किंजल और बोलती हैं कि मेरी मम्मी कैसी हैं, वो ठीक तो है ना। तब बोलती है किंजल तुम यहाँ। तब बोलती हैं कि हाँ, मेरे मम्मी की जो खबर है सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और यहाँ पर आ गई। तभी वहाँ पहुँचती हैं पाखी और बहुत रो रही होती। किंजल उन्हें समझा देती हैं और बोलती हैं कि मम्मी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। बाहर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है काव्या और बोलती हैं बहुत नफरत है मुझे अनुपमा तुमसे, बहुत ज़्यादा आई हेट यू, तुमसे और तुम्हारी फैमिली से। सभी वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी ठीक है। और यहाँ पर पारितोष से जाकर वो मिलती हैं और बोलती हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तब बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मेरी मम्मी को ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें मुझे अभी डांटना है ना। तब बोलते हैं हाँ कि तुम्हें ही तो डांटना है मम्मी को। तब बोलती हैं मम्मी मुझे नहीं डांटती, डांटने वाला काम उनका बेटा पारितोष करता है, इसलिए मेरी मम्मी का ख्याल रखना। तब बोलते हैं यहाँ पर तुम पापा ठीक है ना। तब बोलती हैं कि हाँ पापा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी मम्मी के लिए। और तभी पहुँच जाती है राखी और बोलती मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि रात को ऐसे अकेले ट्रैवल मत किया करो। तब बोलती है मम्मी मैं क्या करती, और मम्मी की ऐसी हालत है मम तो मुझे यहाँ तो आना ही था। तब बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम चलो हमारे रूम में। तब कहती है कि नहीं मैं अपने रूम में नहीं जाऊंगी, मुझे अपने ससुराल के रूम में ही जाना है। तब बोलती है कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा लाउड है। तब बोलती है लाउड नहीं है मॉम, फैमिली है। इतना कहकर वहाँ से जाने लगती हैं। और इससे पहले ये जो राखी देवी होती हैं वो कहती हैं कि और सब ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर समधी जी रुके हुए हैं। और बस वो काव्य को सुना कर कह रही होती हैं कि समधी जी हैं वहाँ पर और आज रात को तो वहीं पे रुकने वाले हैं, आज नहीं आएंगे। और उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं किंजल और साथ में पारितोष भी। यहाँ हॉस्पिटल में सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं अनुपमा की कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोई बता नहीं पाता है कि अनुपमा को क्या हुआ है। तभी बोलते हैं वनराज की समर तू घर जा सकते। तब कहता है समर कि अगर आपको अपनी नई वाइफ के पास जाना है तो आप चले जाइए, मैं अपनी मम्मी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। तभी बोल देते हैं अद्वित की क्या हुआ, सब ठीक है। तब बोलते हैं कि हाँ बताइए क्या हुआ, अनुपमा की हालत ठीक है ना। तब बोलते हैं क्रिटिकल है उनकी हालत, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अर्जेंट उनकी सर्जरी करनी है और उनका ब्लड ग्रुप किसी से मैच नहीं हो रहा है। हमने ब्लड बैंक में कॉल किया था तो फाइंड कर लेंगे जल्दी। तभी बोल देते हैं कि यहाँ पर ब्लड बैंक है तो लेकिन इनका जो ब्लड है नहीं मिल रहा है। तभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर काव्या इंतजार कर रही होती है वनराज का। तभी पहुँच जाती हैं राखी देवी और बोलती हैं क्या मतलब अजीब बात है ना, तुम्हारा पति तुम्हारे इस फर्स्ट नाइट में तुम्हें छोड़कर चला गया, कितनी अजीब बात, अपने एक्स वाइफ के पास गया। देखो ना पहले कितनी सही थी अनुपमा, और स्ट्रेंज ना, मतलब तुम्हारी रात आते ही उनको ये सब कुछ हो गया, बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तब कहती हैं कि अच्छा बहुत बुरा लग रहा है तो प्लीज़ राखी देवी जाओ यहाँ से। तब कहती हैं क्यों, मुझे क्यों हटा रही हो, मैंने एक अभी भी पोएम लिखी है ना, सुहागरात में मिलते हैं प्रेम के 2.5 अक्षर, सुहागरात में मिलते हैं प्रेम के 2.5 अक्षर, तुम पहली ऐसी दुल्हन हो जिसे मिले हैं सिलवासा के मच्छर। बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती हैं काव्या, लेकिन उन्हें कुछ कह नहीं पाती हैं। तभी बोलते हैं ऐसा गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। तभी ये जो है उनको थप्पड़ जैसा हाथ लेकर जाती हैं और बोलती हैं कि वो मच्छर था। तभी बोलती है राखी देवी कि मच्छर पे नहीं अनुपमा पे ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये जो प्यार की नैया है ना वो डूब जाए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो कि होता है क्या। मुझे तो लगता है कि भगवान भी तुम्हारी खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं ना, लेकिन जब पति ही ऐसा निकल जाए तो फिर परमेश्वर की इसमें क्या गलती है।
सुहाग रात एक्स वाइफ के साथ रियली सैड। जैसे इतनी बात कहती हैं तो काव्या को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम पति पत्नी और वो ज़िंदगी भर खेलती रह जाओ। यहाँ पर जो अनुपमा है उनकी सर्जरी हो रही होती है और यहाँ जो वनराज है वो अपना ब्लड देते हैं क्योंकि वनराज का ही ब्लड ग्रुप उनसे मैच करता है। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा सैड है। कल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को होश नहीं आ रहा होता है, बहुत उन्हें कोशिश करते हैं होश में लाने की। तभी समर कहता है मम्मी आपको पाखी की शादी देखनी है, आप ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज़ मम्मी आप अपनी आंखें खोलिए ना। और यहाँ पर जो वनराज हैं बोलते हैं अनुपमा मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, तुमने कहा शादी को मैंने कर लिया, तुमने तलाक मांगा मैंने दे दिया, लेकिन अनुपमा ऐसे तुम नहीं जा सकती, प्लीज़ अनुपमा अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ मेरी एक छोटी सी बात मान लो ना। सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अनुपमा को होश नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद ऐसा दिखाया जाता है कि अनुपमा इस दुनिया से जा चुकी हैं। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा।